तो मैं गणेश आचार्य आज आपके सामने में लेक्चर नंबर 6 लेके आया इकोनॉमिक्स का। मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चल रहा था। इससे प्रीवियस क्लास में मैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 बता रखा हूँ। आज जो है पार्ट 3 कवर होगा, जहाँ पे मैं आपको कैपिटल समझा रहा था। कैपिटल यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पहला क्या था आपका लैंड था, दूसरा क्या था लेबर था, जो थर्ड था वो आपका कैपिटल था। तो कैपिटल मैं आपको समझा रहा था, जिसमें कैपिटल में मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया था वो क्या था आपको फिजिकल कैपिटल। अब उससे आगे कैरी अप कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल कैपिटल के बाद जो मैं अगला जो लिखा था वो क्या लिखा था आपके सामने में सेकेंड वाला, सॉरी सेकेंड क्या था आपके सामने में सोशल कैपिटल। क्या था सोशल कैपिटल। ये बहुत जगह नहीं दिया जाता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि सोशल कैपिटल की चर्चा ही नहीं की जाती है। इकोनॉमिक्स के बुक में भी कहीं चर्चा नहीं कर रही है। लेकिन ये भी अगर आप इकोनॉमिक्स टीचर है तो बच्चे को ये सब समझाना जरूरी होता है। इसलिए मैं आपको सोशल कैपिटल समझा रहा हूँ। क्योंकि आज की डेट में आप लोग सुनते होंगे कि स्वयं सहायता समूह चल रही है, महिलाएं सब चलाती है स्वयं सहायता समूह, ठीक है। जहाँ पर कई सारे महिला एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे से बातचीत करके पैसा वगैरह इकट्ठा करते हैं, अपना स्वयं सहायता समूह चलाते हैं, या कमेटी वगैरह कोई चला रहा है, या हुंडी वगैरह खेल रहा है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे आपके सोशल कैपिटल के अंतर्गत आ जाएंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्या आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह, इसमें कई सारे महिलाएं मिलकर क्या करती है पैसे वगैरह लगाती है और अपना काम आगे बढ़ाती है, ठीक है। उसमें उनको इनकम भी होता है लोगों को, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे आपको सोशल कैपिटल। तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल कैपिटल के बाद जो तीसरा मैं आपको बताया था वो क्या बताया था आपको ह्यूमन कैपिटल। क्या बताया था आपको ह्यूमन कैपिटल। आई थिंक ह्यूमन कैपिटल में आप लोगों को समझा रखा हूँ। ह्यूमन कैपिटल में क्या होता था कि पॉपुलेशन है उसको योग्य बनाना है जिससे कि वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाए। तो उस बताते वक्त मैंने क्या बताया था कि उनको एजुकेशन देना होगा। क्या देना होगा एजुकेशन देना होगा। ये मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा हूँ। उसके बाद स्किल, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह देनी होगी, तब जाके वो व्यक्ति जो है जो एक समय में जनसंख्या में गिनती आती थी अब वो देश के लिए काम लायक बन जाएगा, यानी कि देश के लिए जीडीपी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। तो अब वो क्या बन जाएगा ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये तीन चीज आपको बता रखा था। इससे आगे अगर हम आज पढ़ाते हैं आपको तो चौथा जो है आपका वो है आपका फाइनेंशियल कैपिटल। क्या आपका फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल क्या हो जाएगा आपको क्यों कर देंगे। फाइनेंशियल कैपिटल में क्या देगा तो बैंक से आप लोन वगैरह ले लो। मान लीजिए आपके पास उतने पैसे नहीं है तो बिजनेसमैन है कोई प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं लेकिन उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है, तो इसके लिए वो क्या करेंगे आपको बैंक वगैरह से क्या लेंगे लोन लेंगे। तो भैया लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोन वगैरह सब जो आ जाता है या फिर आप महिंद्रा फाइनेंस से कहीं से भी यानी कि फाइनेंस करवाए वो सब के सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे आपको फाइनेंशियल कैपिटल के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ये कैपिटल के बारे में थोड़ा लंबा खींचा मैंने आपको, लेकिन कैपिटल का सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। अब सवाल आता है कि जैसे आपने सर कहा कि लैंड पे रेंट लगता है, लेबर के लिए वेजेस देना पड़ता है, तो कैपिटल पे क्या लगेगा तो सबको पता है इंटरेस्ट। कैपिटल पे क्या लगेगा आपको ब्याज। कैपिटल के लिए क्या कैपिटल वाले को क्या मिलेगा ब्याज। जो पूंजी लगाएगा उसको क्या देना पड़ेगा ब्याज देना पड़ेगा। तो कैपिटल पे हमको क्या देना पड़ता है ब्याज। कैपिटल पे क्या देना पड़ता है ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं डिटेल में जा रहा हूँ, हर चीज को टॉपिक को तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। उसके बाद जो चौथा था आपका, ये तीन हो गए थे। जो चौथा फैक्टर था प्रोडक्शन का वो क्या था आपका एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं आपको एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना भी आगे मैंने आपको तीन जो प्रोडक्शन फैक्टर का बताया ना वो सबको संगठित करेगा। संगठित करने वाला तो कोई होना चाहिए। आप देखते हो कि कई सारे लोगों के पास बहुत सारा जमीन है लेकिन वो जमीन का सही यूज नहीं कर पा रहे। उसके लिए क्या चाहिए दिमाग, उसके लिए क्या चाहिए रिस्क उठाने का आप में सोच होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी आप कुछ करने जा रहे हो तो कोई ना कोई पीछे पाँव खींचने वाला हो ही जाता है। कई सारे लोग होंगे जो आपको पीछे करने का प्रयास करेंगे तो उनका आपको सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप में क्या होनी चाहिए क्षमता रिस्क उठाने की। तो माना जाता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क उठाने को तैयार होता है। तो जो रिस्क उठाएगा उनको क्या कहेंगे साहसी। क्या कहेंगे साहसी। हिंदी होता है साहसी, इंग्लिश होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। कई सारे एंटरप्रेन्योर आप नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या आपके एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा सैलरी नहीं, इनको क्या मिलेगा प्रॉफिट। क्या मिलेगा प्रॉफिट। तो उन्हीं का बिजनेस है तो उनको क्या मिलेगा प्रॉफिट मिलेगा। और अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी किसको बियर करना होगा इन्हीं को बियर करना होगा, ठीक है। प्रॉफिट भी यही बियर करेंगे और लॉस भी यही बियर करेंगे।
तो ये था एंटरप्रेन्योर के बारे में, मैंने आपको बता दिया। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का 4 था। लैंड के लिए हमको क्या देना पड़ता था? रेंट देना पड़ता था। लेबर के लिए क्या देना पड़ता था? आपको वेजेस देना पड़ता था। कैपिटल को मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया। कैपिटल के लिए क्या देना पड़ता था आपको? तो ब्याज देना पड़ता था, आई मीन इंटरेस्ट। और जो फोर्थ था वो अभी आपको समझाया, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो पूरा ऑर्गेनाइज करने का काम करेगा वो कौन होंगे? आपके एंटरप्रेन्योर होंगे। अब उनको क्या देना पड़ेगा आपको? उनको कोई सैलरी नहीं मिलती है, उनको कोई सैलरी बोनस वगैरह नहीं मिलेगा, उन्हीं का बिजनेस ही है, ठीक है। उन्हीं पे डिपेंड है कि वो कैसे रन अप करेंगे। तो उनको अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी उन्हीं को मिलेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी किनको बियर करना होगा? उन्हीं को बियर करना होगा। इस तरीके से आप चार जो एनएनपी फैक्टर कॉस्ट निकालते थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन निकालना आप सीख गए। आई होप आज की जो क्लासेस है मैं यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अब आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और एनएनपी फैक्टर कॉस्ट डिवाइड बाय पॉपुलेशन करके आप क्या निकाल सकते थे? पर कैपिटा इनकम निकाल सकते थे, जो कि क्लास 10th का प्रीवियस चैप्टर है, उसमें आपको समझाया जाता है। मैं आपको अपनी ये 5-6 लेक्चर के अंतर्गत में क्या क्या समझा दिया है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे होंगे या सीधा वो 6th लेक्चर ही देखने आए हैं, उनके लिए आसानी होगी कि वो प्रीवियस लेक्चर भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको जीडीपी समझा रखा हूँ, जीएनपी समझा रखा हूँ, डेप्रिसिएशन समझा रखा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको और क्या समझाया था? एनडीपी समझा रखा हूँ, एनएनपी समझा रखा हूँ। और एनएनपी जब हम निकाल लिए थे तो उसके बाद मैंने आपको समझा दिया था कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के द्वारा हम क्या करते थे? राष्ट्रीय इनकम जब निकालते, राष्ट्रीय आय निकालते थे, नेशनल इनकम, उसमें हमको क्या मदद करता था? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट।